प्राचीन काल में वृंदावन की धरती पर जब श्री कृष्ण अवतरित हुए तो उनके जीवन से जुड़ी अनेक लीलाएं हुईं, जिन्होंने संसार को भक्ति, प्रेम और धर्म का संदेश दिया। उन्हीं अद्भुत लीलाओं में से एक है गोवर्धन पूजा या गोवर्धन लीला, जिसे आज भी बड़े श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है। इंद्र पूजा की परंपरा। वृंदावन और गोकुल में रहने वाले लोग वर्षा के देवता इंद्र की पूजा करते थे। उनका मानना था कि यदि वे इंद्रदेव को प्रसन्न करेंगे तो पर्याप्त वर्षा होगी और उनकी फसलें लहलहा उठेंगी। इसी परंपरा के अंतर्गत हर साल ग्रामीण बड़े उत्सव का आयोजन करते और इंद्रदेव को भोग अर्पित करते। एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि सभी गोकुलवासी इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने उत्सुकता से माँ यशोदा से पूछा, माँ, ये सब लोग किसकी पूजा कर रहे हैं? माँ यशोदा ने बताया, बेटा, हम इंद्रदेव की पूजा करते हैं ताकि वे वर्षा करें और हमारी फसलें सुरक्षित रहें। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, वर्षा तो प्रकृति का नियम है। खेतों को उपजाऊ बनाने में इंद्र का उतना योगदान नहीं है जितना गोवर्धन पर्वत का। गोवर्धन हमें घास देता है जिससे हमारी गायें भोजन करती हैं। यही गायें हमें दूध देती हैं। पर्वत पर फल, फूल और जड़ी बूटियां मिलती हैं। नदियां, झरने और मिट्टी सब हमें गोवर्धन से मिलते हैं। तो हमें इंद्रदेव की नहीं, गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। गांव के बुजुर्ग पहले तो कृष्ण की बातों से आश्चर्यचकित हुए, परंतु उनका तर्क सभी को उचित लगा। अंततः सबने इंद्र पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निर्णय लिया। गोकुलवासी बड़े उत्साह से गोवर्धन पर्वत की पूजा में जुट गए। उन्होंने तरह तरह के व्यंजन बनाए। दही, मक्खन, दूध, मिठाई, सब्जियां और अन्न से भरे थाल सजाए। हजारों दीपक जलाए गए। गांव के लोग, ग्वाल बाल और गोपियां सभी मिलकर पर्वत की परिक्रमा करने लगे। श्री कृष्ण ने स्वयं गायों के साथ पर्वत की पूजा की और सभी को सिखाया कि हमें अपनी धरती, अपनी प्रकृति और अपनी गायों का आदर करना चाहिए। इंद्र का क्रोध। जब इंद्र को ये ज्ञात हुआ कि गोकुलवासियों ने उनकी पूजा छोड़ दी है और कृष्ण के कहने पर गोवर्धन की पूजा की है, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। अपने अहंकार में इंद्र ने सोचा, ये नादान ग्वाले मेरी अवहेलना कर रहे हैं। इन्हें मेरे सामर्थ्य का अनुभव कराना होगा। क्रोध में भरकर इंद्र ने भयंकर वर्षा करने का आदेश दिया। अचानक आकाश में काले बादल छा गए, तेज आंधी चली और मूसलाधार वर्षा होने लगी। चारों ओर पानी ही पानी फैल गया। गोकुलवासी भयभीत हो गए। घर डूबने लगे, गायें कांपने लगीं और सभी लोग श्री कृष्ण के पास भागे। गोवर्धन पर्वत उठाना। लोगों की दुर्दशा देखकर नन्हे कृष्ण मुस्कुराए और बोले, गोकुलवासियों, घबराओ मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इतना कहकर श्रीकृष्ण गोवर्धन पर्वत की ओर गए और अपनी छोटी उंगली पर पूरे पर्वत को उठा लिया। ये देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। गोकुलवासी, गायें और गोपियां सब उस पर्वत के नीचे आकर सुरक्षित हो गए। पर्वत एक विशाल छतरी की तरह सबको वर्षा और आंधी से बचाने लगा। 7 दिन और 7 रातें। इंद्र ने लगातार 7 दिन और 7 रातों तक वर्षा करवाई, परंतु कृष्ण की शक्ति के सामने उसकी एक न चली। नन्हे कन्हैया अपनी छोटी अंगली पर पर्वत उठाए खड़े रहे और उनके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान बनी रही। गोपियां और ग्वालबाल उनके चारों ओर भजन गाते रहे। लोग आश्वस्त होकर कृष्ण की ओर श्रद्धा से देखने लगे। गाय प्रेम से उनकी ओर ताकतीं। इंद्र का अहंकार टूटना। जब 7 दिन बाद इंद्र को अपनी हार का आभास हुआ, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वे तुरंत आकाश से उतरा और श्रीकृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। उसने स्वीकार किया कि अहंकार के कारण उसने अनुचित कार्य किया। कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया और समझाया, हे इंद्र, तुम देवताओं के राजा हो, परंतु ये मत भूलो कि शक्ति का प्रयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए, न कि अहंकार के लिए। इंद्र ने श्रीकृष्ण को नमन किया और उनके बाल रूप को पहचान लिया कि वे कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा हैं। गोवर्धन पूजा की परंपरा। तब से प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा मनाई जाने लगी। लोग अन्नकूट बनाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं और भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद करते हैं।